हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था रमला अब हर कदम बहुत ही संभल कर रखने लगी थी। रमला ने अपनी सौतेली माँ की जासूसी करना शुरू कर दी। रमला अब सारिका की हर तरह की जानकारी रखना चाहती थी। रमला की कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी, जिससे अब वह अधिकतर घर पर ही रहती थी। उसने सारिका की जासूसी करने का काम तेज कर दिया। सारिका का बेटा आकृत जिस स्कूल में पढ़ता था, उसे स्कूल से लेने सारिका हर रोज घर से 12 बजे ही चली जाती थी और वह घर वापस 3 बजे के बाद ही आती थी। रमला ने एक दिन आकृत को पूछ ही लिया कि तेरी छुट्टी कितने बजे होती है। तब उसने बताया 2:30 बजे। अब रमला को सारिका पर शक हो गया कि यह 2 घंटे कहाँ रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। सारिका अपनी स्कूटी से आकृत को लेने जाती थी। एक दिन जैसे ही सारिका अपने बेटे को लेने निकली, वैसे ही रमला ऑटो करके उसका पीछा करने लगी। जब रमला ने देखा वह सलोनी के घर की तरफ जा रही है, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। रमला सोचने लगी, विक्रम, सलोनी व सारिका तीनों मिलकर उसके साथ कोई खतरनाक खेल तो नहीं खेल रहे हैं। जैसे ही सारिका स्कूटी खड़ी करके सलोनी के घर के अंदर गई, उसी समय रमला ने अपना ऑटो रुकवाकर अपने मोबाइल से स्कूटी का फोटो खींच लिया और वहां से चली आई। उधर विक्रम के पापा को रमला से फोन पर 2 बार बात हो जाने के बाद कुछ संदेह हुआ और उन्होंने एक दिन विक्रम को अपने पास बिठाकर पूछा, विक्की, यह रमला कौन है? रमला का नाम सुनकर विक्की के चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगी, परंतु विक्रम संभल कर बोला, बिमला? कौन बिमला? मैं किसी को नहीं जानता हूँ। क्या हुआ बिमला को? विक्रम के पापा बोले, बिमला नहीं रमला। पागल मत बन, मैं बिमला नहीं रमला बोल रहा हूँ। यह नाम ही आज मैंने पहली बार सुना है। मैं नहीं जानता यह रमला कौन है। क्या किया उसने? तब उसके पापा ने पूरी घटना बताई कि मैंने एक दिन तुझे फ़ोन किया था, जब तेरा फ़ोन उसने अटेंड किया था, फिर रॉन्ग नंबर बोलकर काट दिया। आज उसका फ़ोन आया था और पूछ रही थी कि आप वही हो जो मुझसे विक्रम के साथ होटल में मिले थे। विक्रम बोला, पापा जी, आपका फ़ोन गलत नंबर पर लग गया होगा। फिर उसने दोबारा आपसे कोई जालसाजी के लिए फ़ोन किया होगा। आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। वह अपने पापा को समझाता हुआ बोला, मेरे दोस्त के पापा के फ़ोन पर ऐसे ही अनजान नंबर से कॉल आई और कुछ पूछा। उनके बताते ही उनके खाते से पैसे कट गए, इसलिए ऐसे नंबर की कॉल मत अटेंड किया करो। इस तरह उसने अपने पापा को समझाकर उनका संदेह दूर किया और फिर पापा के फ़ोन को लेकर देखने लगा और उसने चालाकी से कॉल लॉग में जाकर उस कॉल को डिलीट कर दिया। उधर अब रमला को पूरा विश्वास होता जा रहा था कि इसमें उसकी सौतेली माँ भी शामिल है। रमला सोचने लगी, यदि उसे इस बात का पक्का यकीन हो जाए और उसको इसका कोई मजबूत सबूत मिल जाए, तब वह अपने पापा से सौतेली माँ की शिकायत करने की कोशिश करेगी। अब रमला इसके लिए सबूत हासिल करने की कोशिश करने लगी। रमला ने इस विषय में अपने एक दोस्त से बात की थी। उसका नाम सूरज था। रमला ने सूरज को पूरी कहानी बताई और उसको विक्रम, सारिका व सलोनी की जासूसी में लगा दिया। सूरज ने सबसे पहले विक्रम से दोस्ती करने का प्लान बनाया। अब सूरज विक्रम की जासूसी करने लगा कि वह कब कहाँ जाता है। विक्रम भी अब चौकन्ना हो गया था, क्योंकि उसने उस दिन तो अपने पापा को अपनी समझदारी से समझा दिया था, लेकिन उसे सबसे अधिक डर तो रमला से लग रहा था। कहीं वह उसके घर ना आ जाए, इसलिए वह बहुत भयभीत हो रहा था। अब वह अपने पापा को जानता था कि वह किस स्वभाव के हैं। अचानक एक दिन विक्रम का उसके किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और उसके उस दोस्त ने अपने दोस्तों को विक्रम को सबक सिखाने बुलाया। विक्रम के दोस्त ने जिन दोस्तों को बुलाया था, उनमें से एक दोस्त सूरज का जानकार था। जब वह विक्रम को सबक सिखाने जा रहा था, तब उसकी बात सूरज से हुई थी। जब सूरज ने उससे पूछा कि आज तू कहाँ जा रहा है, तब उसने सूरज को बताया कि एक विक्रम नाम के लड़के का भूत उतारना है। सूरज को अच्छा मौका मिल गया और वह विक्रम से मिलने पहुंच गया। विक्रम उस समय घर से निकला ही था कि सूरज भी वहां पहुंच गया। सूरज विक्रम को संबोधित करते हुए बोला, तुम विक्रम ही हो? हाँ, मैं विक्रम हूँ। तुम कौन हो? विक्रम ने उत्तर दिया, मुझे तुमसे मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम अपने जिस दोस्त के पास मिलने जा रहे हो, उसने आज तुम्हें सबक सिखाने का प्लान बना रखा है। सूरज विक्रम से बोला, यह सब तुम्हें कैसे मालूम है? कहीं तुम भी उनके साथ मिले तो नहीं? विक्रम सूरज से बोला। सूरज विक्रम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता हुआ बोला, मैंने आज से तुम्हें अपना दोस्त बना लिया है।
यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो तुम मेरे साथ वहां चलो और अपनी आंखों से देख लो, लेकिन रहना संभल कर। यदि यह झूठ साबित हुआ तब क्या होगा? विक्रम ने कहा। फिर सूरज ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो करना। इसके बाद विक्रम ने भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और उनको साथ लेकर वहां गया। उसने वहां जाकर देखा कि सच में वहां पर सब उसकी राह देख रहे थे। विक्रम के साथ दोस्तों को देखकर वह भी कुछ नहीं बोला। इसके बाद सूरज के ऊपर विक्रम को विश्वास हो गया और दोनों में दोस्ती होने से एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया। एक दिन सूरज ने ही उसको पूछा, विक्रम तूने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई क्या? विक्रम उसकी बातों को सुनकर चुप हो गया। उसको चुप देखकर सूरज ने उसे बहुत ही प्यार से पूछा, दोस्त क्या बात है? नहीं बताना तो मत बता। नहीं, ना बताने वाली कोई बात नहीं है। अब तुझे क्या बताऊं? कुछ बातें बताने में भी शर्म आती है। ऐसी क्या बात है जिसे बताने में लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? बात ही कुछ ऐसी है, कहाँ से शुरू करूं? नहीं, मैं तुझे नहीं बता सकता हूँ। देख दोस्त, दिल की बात शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। मेरे साथ बहुत धोखा हो गया है। मैं अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत के जाल में फंस गया हूँ। मैं यह नहीं जानता था कि वह इतनी गिरी हुई होगी। पहले तो उसने मुझे फंसाकर अपनी हवस पूरी की और न जाने कब मेरा वीडियो बना लिया और मुझे ब्लैकमेल करने लगी। सूरज को उसकी कहानी बहुत मज़ेदार लग रही थी। सूरज ने पूछा, आगे क्या हुआ? विक्रम बोला, उसने मुझे एक सारिका नाम की औरत से मिलवाया और उसने भी मुझे अपनी हवस का शिकार बनाकर वीडियो बना लिया। इस प्रकार वह मुझे ब्लैकमेल करने लगी। सूरज ने पूछा, आगे क्या हुआ? तेरी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तू दो औरतों के साथ मज़े ले रहा है। विक्रम बोला, तुझे मज़े नज़र आ रहे हैं, मेरी जान पर आ रही है और तू हंस रहा है। इसके बाद की भी सुन। अब सारिका बोली कि मेरी एक सौतेली बेटी है, तू उसके साथ अफेयर बनाकर उसे फंसा और मैं उनके डर से उस लड़की के साथ एक तरफा प्यार करने लगा। सूरज ने पूछा, आगे क्या हुआ? क्या वह लड़की तुझसे प्यार नहीं करती? उसका क्या नाम है? उसका नाम रमला है। वह भी मुझसे प्यार करने लगी है और वह मुझसे शादी भी करना चाहती है। अब सूरज विक्रम की कहानी सुनकर रोमांचित हो रहा था। उसने विक्रम को पूछा, इसके आगे क्या हुआ? विक्रम बोला, वह मुझसे शादी करना चाहती है और वह मुझसे मेरे मम्मी पापा से मिलने की जिद करने लगी थी। मेरे पापा लव मैरिज के पक्ष में कभी नहीं रहे। रमला की जिद पूरी करने की खातिर मैंने उसे एक नकली मम्मी पापा से मिलवा दिया। सूरज तो कमाल का चालू है, नकली मम्मी पापा बनाकर उसे मिलवा दिया। अब क्या हो रहा है? रमला को कहाँ से मेरे पापा का फ़ोन नंबर मिल गया है और वह मेरे पापा को फ़ोन से पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? मेरे पापा से पूछ रही थी कि आपको विक्रम ने मुझसे मिलवाया था, आप वही हो? यह सुनकर पापा ने उसको मना करके फ़ोन काट दिया था और मुझसे पूछा था। मैंने बहुत मुश्किल से उनको समझाया था। अब मैं क्या करूं? सूरज ने कहा, रमला को सच बताकर अपनी जान बचा ले, इसी में तेरी भलाई है। सलोनी व सारिका के पास मेरे वीडियो हैं। वह कहती है कि वह मुझ पर रेप का केस कर देंगी। मेरा क्या होगा? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे पापा घर से निकाल देंगे। सूरज ने कहा, विक्रम तू वास्तव में फंस चुका है। तू रमला को अपने दिल की बात बता, जिसे रमला ही कोई उपाय बता सकती है। सूरज तू ठीक कह रहा है, अब इसका उपाय वही बता सकती है। अब मुझे रमला को साफ बता देना चाहिए। मैं कब तक इन तीनों के बीच में फंसा रहूंगा? अब विक्रम ने रमला से मिलने का फैसला कर लिया और उसे पूरी कहानी भी बताने को मन में सोच लिया। उधर सूरज ने रमला से मिलकर पूरी घटना बताई। अब रमला को विक्रम की प्रतीक्षा थी कि वह कब मिलता है। दूसरे दिन रमला के पास विक्रम का फ़ोन आया। रमला तुम कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ? सब कुशल तो है? इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? रमला ने अनजान बनते हुए पूछा। विक्रम ने कहा, सब ठीक है, मुझे तुमसे अभी मिलना है। इसकी खबर अपनी सौतेली माँ को मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो। लेकिन मिलना कहाँ है? विक्रम ने एक पारक का नाम बता दिया। कुछ समय बाद रमला वहाँ पहुँच गई। रमला को तो सब मालूम हो चुका था, परंतु वह यह सब विक्रम के मुंह से भी सुनना चाहती थी। कुछ समय बाद विक्रम भी वहाँ पहुँच गया और रमला से बोला, रमला मुझे माफ़ करना, मैं अब तक तेरे साथ आँख मिचोली का खेल खेल रहा था। क्या हुआ? कैसी आँख मिचोली? कुछ बात तो बता, यह पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है? तेरी बात मेरी समझ से बाहर है। रमला अनजान बनती हुई बोली, रमला तेरी मम्मी व सलोनी ने मिलकर तेरे विरुद्ध बहुत बड़ी साजिश रची है
उसने मुझे भी फंसा रखा है। उन दोनों ने मिलकर मुझे तुझसे प्यार करने को कहा था, उन दोनों ने ही मुझे तुझसे मिलवाया था। इसके बाद विक्रम ने उसे पूरी कहानी बताई और यह भी बताया कि किस तरह वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह भी बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ ने इसीलिए हम दोनों को इतनी छूट दे रखी है। उन दोनों ने ही मेरे लिए नकली मम्मी पापा का इंतजाम किया था, क्योंकि मेरे पापा लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं। अब मैंने उन दोनों का असली चेहरा तुमको बताकर अपना दिल का बोझ उतार दिया है। विक्रम बोला, रमला मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुमको एक सलाह देता हूँ। तुम अपनी सौतेली माँ को छोड़कर कहीं और चली जाना, यह तुमको कहीं न कहीं बुरी तरह फंसा देंगी। यह बहुत ही मक्कार औरत है। अब रमला की समझ में सारा खेल आ चुका था, परंतु विक्रम के अलावा उसके पास कोई और सबूत नहीं था जिसे वह अपने पापा को अपनी सौतेली माँ की शिकायत कर सकती। वह विक्रम को समझाते हुए बोली, देख विक्रम, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, इस तरह कोई भी फंस सकता है। आज तुमने मुझे सच बताकर मेरा दिल जीत लिया, मैं तुमसे अब और अधिक प्यार करने लगी हूँ। विक्रम बोला, नहीं रमला, मेरे पापा को यह सब स्वीकार नहीं होगा, वह हमारे रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। रमला बोली, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती हूँ। विक्रम ने उत्तर दिया, मैं इसके लिए हाँ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ को किसी भी तरह अकेला नहीं छोड़ कर जाऊँगा। विक्रम, इसका मतलब तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? कुछ तो सोचो। रमला ने विक्रम को बहुत समझाया, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। वह अपने पापा से बहुत डरता था। उसने रमला को समझाया कि मैं मजबूर हूँ, यदि तुम मेरा भला चाहती हो तो मुझसे बहुत दूर चली जाओ, इसी में हम दोनों की भलाई है। विक्रम रमला से बोला, रमला मुझे माफ़ करना, मेरे साथ जैसा हुआ है वैसा किसी के साथ ना हो। मैं तुमसे प्यार भी करता था और नहीं भी करता था। विक्रम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुमने सब कुछ समय पर सच बताकर अपना दामन साफ कर लिया है। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई भी शिकवा नहीं है। रमला, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मन मुझे माफ़ नहीं कर पा रहा है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, अब मैंने तुम्हें अपनी मजबूरी बता दी है। तुम मुझे भुलाकर अपना जीवन साथी अपनी इच्छा से चुन लो। विक्रम, मैं तुमसे जब पहली बार मिली थी तब मैं तुम्हें बुरा आदमी समझती थी, लेकिन अब मेरा दिल तुम्हारे लिए ही धड़क रहा है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलकर अपने प्यार की भीख मांगूंगी। तुम मुझे एक अवसर तो प्रदान करो। विक्रम, नहीं रमला, मैं तुझे अपने पापा से मिलने की इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पापा को मैं जानता हूँ, वह हमारे प्यार को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। वह तुम्हारी बेइज्जती भी कर सकते हैं, इसलिए उनसे मिलना ठीक नहीं है। विक्रम, तुम बहुत ही डर रहे हो। तुम इसलिए सलोनी व सारिका से ब्लैकमेल होते रहे। तुम इस डर से बाहर निकलने की कोशिश करो। रमला विक्रम को जितना अपने पास लाने की कोशिश कर रही थी, वह उतना ही दूर भाग रहा था। रमला को विक्रम पर तरस भी आ रहा था और क्रोध भी आ रहा था। क्रोध का कारण उसका डर कर दूर भागने का कारण था। रमला उसको समझाकर परेशान हो गई, लेकिन वह उसको समझा न सकी। विक्रम, जाते हुए एक काम तो मेरे लिए कर दे, तू मुझे मेरी सौतेली माँ व तेरा वीडियो कैसे भी अरेंज कर दे। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वैसे भी तूने मुझे बहुत बड़ी साजिश से बचा लिया, इसके लिए तू मुझसे जो मांगना चाहे मैं दे सकती हूँ। रमला, मैं तुझसे यही मांगता हूँ कि तू मुझे भूल जाना। सोच लेना कि एक पागल मेरी जिंदगी में आया और धोखा देकर चला गया। अब रुलाना चाहता है क्या? तुझ जैसे साथी को भुलाना कठिन ही नहीं, असंभव है। रमला, वीडियो तो लाना संभव नहीं है, क्योंकि मैं कल ही यहाँ से दिल्ली अपनी मासी के पास जा रहा हूँ और मैं यह फ़ोन नंबर भी बदल लूँगा। मैं अब यहाँ कब आऊँ मुझे स्वयं नहीं मालूम। इसके बाद विक्रम रमला से माफ़ी मांगता हुआ वहाँ से चला गया। रमला विक्रम को जाता हुआ देखती रही। रमला एक तरफ तो खुश हो रही थी कि वह कितनी बड़ी साजिश से बच गई, दूसरी तरफ परेशान भी हो रही थी कि विक्रम उसको इस तरह छोड़कर चला गया। रमला का दिमाग काम नहीं कर रहा था। घर पहुंचते ही उसका सामना उसकी सौतेली माँ से हुआ। सारिका ने रमला को देखकर उससे पूछा, रमला बेटी कहाँ से आ रही है? 2 दिन से विक्रम दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहीं बाहर गया हुआ है? रमला ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम है माँ, मैं अपनी सहेली के घर से आई हूँ। रमला को सारिका का चेहरा देखकर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वह सोच रही थी कि यह कितनी भोली बन रही है, इसका चेहरा कितना मासूम है, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा हुआ चेहरा
कितना मक्कार व खतरनाक है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी के अगले भाग में देखें।